हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारा कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी लग रही है हमें वो बताना है इनमें। तो फर्स्ट पार्ट कहता है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इंटू में -4/5। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे कि एक नंबर है -4/5, मैंने उसको 1 से मल्टीप्लाई किया है और मैंने उसको बाद में 1 से उसी नंबर को दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ जो मैं नंबर है वो क्या है, सेम ही आया है, जो रिज़ल्ट है वो सेम ही आया है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब भी ऐसा होता है, मैंने बताया था कि ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हमारा सेम ही हमें मिलता है। जैसे कोई नंबर मेरा ए है, मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ए ही मिलेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। तो अगला पार्ट कहता है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरा एक नंबर है ए, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, और वही नंबर मेरा बाद में जो है बी, वो मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ। तो जब भी ऐसा होता था, मैंने बताया था कि एक नंबर ए है, वो मल्टीप्लाई हो पहले बी के साथ और फिर वही नंबर जो बी है वो मल्टीप्लाई हो ए के साथ, तो उसका जो आंसर होता है वो सेम होता है। तो ये हमारा हो गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी लिख देता हूँ मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं हम, तो इसलिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मेरा ये कह रहा है कि थर्ड पार्ट की -19/29 इंटू 29/19 इज इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई भी रूल जिसमें मैं किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मुझे आंसर 1 मिलता है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है कि आप किसी नंबर को जब उसके रेसिप्रोकल से इंटू करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि -19/29 का मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया, तो इसका जो रेसिप्रोकेट है वो है 29/-19। तो मेरा आंसर 1 आ गया, देखो कट पीट के 1 आ गया। तो ये जो मेरा थर्ड का जो आंसर होगा वो मेरा होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मतलब इसमें हमें ये देखना होता है कि ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो भाई उसका रेसिप्रोकल ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं, उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने निपटा लिया है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 ब्रैकेट में एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले मैंने ये दोनों जो टर्म है वो मैंने क्या है एक साथ यहाँ ब्रैकेट में ले लिए, और फिर मैंने ये दोनों टर्म ब्रैकेट में ले लिए। जब भी ऐसा होता था कि यहाँ पे ये रूल लग रहा हो, ये क्वेश्चन मेरा 2 है, तो कि a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी, वो मेरा ऐसे भी जब लिखा जा सकता हो जब कि a इंटू बी फिर इंटू में c,
तो ये मेरा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये होगा मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाया हुआ है। तो ये होगा मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा रखा है। अगर एडिशन होता, सब्ट्रैक्शन होता, तो मैं लिखता अंडर एडिशन या अंडर सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी हमने बता दिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ फिर डैश। तो मैं बताना है कि ये क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ कि हर रैशनल नंबर का, आप अगर 2 रैशनल नंबर लेते हैं ए और बी, अगर वो रैशनल नंबर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट हमेशा एक रैशनल नंबर होगा, दैट इज़ सी। तो इसका आंसर है इट्स अ रैशनल नंबर। चाहे तो आप यहाँ पे करके देख भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया है -1/4 और इनटू मैंने कर लिया है 16। तो यहाँ -1/4 एक फ्रैक्शन है, पर क्या रैशन तो है ही, और माइनस का साइन है तो क्या हो गया, रैशन तो है ही। यहाँ पे ये फ्रैक्शन में नहीं है, एक प्रॉपर नंबर है और पॉजिटिव नंबर है 16, तो कोई बात नहीं है, तो रैशन नंबर ही। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा -4, दैट्स ऑल्सो अ रैशन नंबर। तो अगर 2 नंबर रैशन नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा रैशन नंबर होगा। अगर हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इररेशनल नंबर से, जैसे कि √2 एक इररेशनल नंबर है, तो ये हमारा हो जाएगा इररेशनल इस केस में, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। तो इसके साथ हमने कर लिया है एक्सरसाइज 1.1 और इस चैप्टर को भी हम लोगों ने निपटा लिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, और जल्दी मिलेंगे हम एक अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और बहुत मज़े से वो चैप्टर निपटाएंगे, वो वाला भी। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।